कांग्रेस के जो चुंगल से जो है इस देश को जो गरीबी और भुखमरी 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे फ्री राशन हो, किसी भी देश के जो मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो सोचते हैं। लेकिन हमारे देश को सिर्फ लूटा जा रहा था। ये घोटाला, वो घोटाला, 2G कितने स्कैम, हर दिन घोटाला, हर दिन। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। एक वक्त था जब एक वोट से हमारी सरकार गिरा दी जाती थी, और आज जो है हमारी पार्टी डंके की चोट में कहती है कि अगले 20 साल तक अपोजिशन को बोलेंगे, 20 साल तक तुम लोग क्या रहो अपोजिशन में बैठने के लिए, वहीं पे बैठे रहोगे। मंडी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त था जब एक वोट से भाजपा की सरकार गिरा दी जाती थी, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि विपक्ष अब अगले 20 साल तक विपक्ष में ही बैठे रहने के लिए तैयार रहे। लोगों को अब कांग्रेस की सच्चाई मालूम है। सोमवार को सांसद कंगना रनौत मंडी की जोगेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पहुंची। इस दौरान जोगेंद्र नगर से विधायक प्रकाश राणा भी मौजूद रहे। जनता को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस ने देश को गरीबी, भुखमरी, 3 तलाक, 370, फ्री राशन, आयुष्मान से लूटा है, जबकि ये देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि जनता की आम जरूरत को पूरा करना। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को भी ये आजादी दे रखी थी कि वो किसी भी इमारत को अपना कह सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही जनता को सुख मिला है, लेकिन इससे पहले वो भी राजनीति को दुर्भाग्य मानती थी। हालांकि वो खुद भी वोट डालने नहीं जाती थी। राजनीति से उन्हें नफरत हो गई थी। युवाओं के दिल में राजनीति को लेकर नफरत थी। हर दिन घोटालों के बारे में सुनकर नफरत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के बाद ही लोगों को असल आजादी मिल पाई है। उन्होंने कहा कि उनके लिए मातृभूमि हिमाचल और अपने गांव से बढ़कर कुछ नहीं है। मंडी की जनता का जो उनके लिए आदेश होगा वो उसे पूरा करेंगी। पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन एक संघर्ष का ही हमारे लिए जो है वो वक्त रहा था। कांग्रेस के जो चुंगल से जो है इस देश को जो गरीबी और भुखमरी, आप देखिए कितने पुराने काम हैं, चाहे 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आप देखिए आयुष्मान हो, चाहे फ्री राशन हो, ये तो एक मैं कहूँगी एक बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो किसी भी देश के जो मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो सोचते हैं। लेकिन हमारे देश को सिर्फ लूटा जा रहा था, सिर्फ लूटा जा रहा था, सिर्फ खाया जा रहा था, सिर्फ बर्बाद किया जा रहा था। और अटल जी का संघर्ष रहा, जैसे अजय राणा जी ने बताया कि एल.के. अडवाणी जी, बहुत सारे लोगों का संघर्ष रहा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो इसीलिए कहा जाता है कि वो साधारण मानव नहीं है, वो एक अवतार है। जब वो 2014 में आए और हमने ये दिन देखा, इससे पहले तो हम भी राजनीति को एक तरह से एक बहुत ही दुर्भाग्य समझते थे और शर्मिंदगी की बात है, लेकिन वोट भी देने नहीं जाते थे। युवा लोगों के दिलों में तो इतना एक तरह से कशिश थी, इतनी ज्यादा नफरत थी पॉलिटिशियंस को लेकर कि लगता था कि क्या कर दें इनको, खत्म कर दें इनको। ये घोटाला, वो घोटाला, 2G कितने स्कैम, हर दिन घोटाला, हर दिन। और ये सुन कर जो है आम जनता को तो ऐसी नफरत हो गई थी पॉलिटिशियन से, और खासकर मैं तो वोट भी नहीं देती थी। और आज का दिन ये देखिए, वोट तो छोड़िए, अपना खुद का अच्छा खासा काम छोड़कर खुद राजनीति में आ गए हैं, खुद ही हर जगह वोट मांग रहे हैं। तो ये किस लिए? क्योंकि हमारे पास जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये सरकार है, हम भी इस ऐतिहासिक वक्त का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब हमारे भारतवर्ष का उद्धार हुआ था, ये ऐतिहासिक वक्त हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा कि जब ये भारत तो आजाद हुआ होगा तब, लेकिन असली आजादी जब इसका उद्धार हुआ तो इस वक्त पे हुआ। तो हम भी जो है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और दोस्तों, आप देखिए, आज हम वक्फ बोर्ड की जो बात करते हैं, जो भारत के टुकड़े किए गए, तो यहाँ से जितने भी मुसलमान पाकिस्तान गए, उनकी जमीनें तो वक्फ बोर्ड में डाल के चले गए, लेकिन वहां से जो हिंदू यहाँ आए, उनकी जमीनें जो है वो पाकिस्तानी सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। ये कहाँ की ईमानदारी है? और अब कांग्रेस ने जो है इनको वक्फ बोर्ड को इस तरह की इम्यूनिटी दी थी कि वो चाहे तो कोई भी गांव, कोई भी जगह, कोई भी इमारत को जो है अपना कह सकते थे, और कानून का कोई हक नहीं था कि उनको कोई पूछ सके। इस तरह के कानून, इस तरह से इस देश को जो है दिमक की तरह दिन ब दिन खाया जा रहा था। और अगर इनको कुछ कहते थे
तो ये क्या कहते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे। लेकिन आपको मैं बता नहीं सकती वो क्या समा था जब हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी ने जब ये बिल पूरा पार्लियामेंट में लाया और उन्होंने जो विपक्ष वालों ने बोला कि फिर तो कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, तो उन्होंने बोला मैं ये बिल ला के रहूंगा और मैं देखता हूं कि क्या होता है, तुम सबको मैं सेट करूं। तो क्या हम लोग के भी रोंगटे खड़े हो गए, हमने कहा ये क्या बात है। और देखिए वो बिल पास हुआ और आज पूरे भारतवर्ष में कोई किसी की मजाल है कि कुछ बोले। एक वक्त था जब एक वोट से हमारी सरकार गिरा दी जाती थी और आज जो है हमारी पार्टी डंके की चोट पे कहती है कि अगले 20 साल तक ऑपोजिशन को बोला, अगले 20 साल तक तुम लोग क्या रहो ऑपोजिशन में बैठने के लिए, वहीं पे बैठे रहोगे। इस तरह का जो है माहौल है, इस तरह का विश्वास लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे है, इस तरह का प्रेम। और ये कोई मामूली बात नहीं है, इसने सारी जिंदगी इन लोगों ने खपा दी, सारी जिंदगी। अगर आप प्रधानमंत्री जी की जिंदगी देखें, उन्होंने और कुछ नहीं, वोट बूथ, बस ये दो चीजें और अपने कार्यकर्ता भी घरा करी जाना जो हमेशा लगे रहा था। तो यहाँ पे भी जब मेरा ये आया चुनाव तो मेरे को था कि मैं जल्दी अब दौरे पे जाऊं और लोगों से मिलूं और हमारे घर परिवार सारा, हमारे हिमाचल वर्ष में तो सारा एक ही जैसा देखने को मिलता है, हर जगह सब लोग एक जैसे वस्त्र पहन के एक जैसे घरों में सबके खाना, ये बहुत सुंदर चीज है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो सारे बोलना था है भाई एमपी आई नहीं, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एमपी व्यस्त नहीं होते, एमएलए भी व्यस्त होते हैं। तो राणा जी ने नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे 5-6 एमएलए ने प्रोग्राम कैंसिल किए, लेकिन एक यही है ईमानदार जिन्होंने यहाँ पे बोला। तो मैं इनकी ईमानदारी की बहुत दाद देती हूँ कि इन्होंने भी बोला कि भाई हमारी भी व्यस्तता हो, चाहे वो पार्टी की दी जिम्मेदारियां हो हरियाणा चुनाव में, चाहे कोई और जिम्मेदारियां हो, भाई इनके भी काम होते। तो ऐसा नहीं है भैया हमेशा एमपी बिजी हुए, एमएलए भी बिजी हुए। तो चलो ये आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ये बाहर थे, अपनी ट्रिप इन्होंने कैंसिल करके यहाँ पहुंचे रातों रात और बोला कि अब तो तुम आ ही जाओ। मैंने कहा अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो आज हमारे बड़ी जगह प्रोग्राम रखे हैं और ये जो हमारा पूरा समय है, जैसे इन्होंने कहा कि प्रदेश में तो हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं और बहुत दुख होता है और बहुत अफसोस होता है कि हमारा अपना हिमाचल जो है उसकी ऐसी दुर्दशा और दुर्गति करी जा रही है। बाकी जब मैं संसद भवन में जाती हूँ और वहां पे उस पूरे लोकसभा में जब आपकी मंडी की लड़की, मैं यहाँ से जाती हूँ और एक ऐतिहासिक वक्त का एक हिस्सा बनती हूँ। जैसे अभी न्यूज में छाया हुआ है, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हो, और वहां पे जब मैं एक बटन दबाती हूँ तो वो वोट की क्या मायने होते हैं, उसकी क्या कीमत होती है। तो मुझे मंडी का हर व्यक्ति, हर महिला, हर व्यक्ति जो है वो याद आता है और मुझे उनका स्मरण होता है कि देखो उन्होंने आज मुझे ये कितना महत्वपूर्ण, कितना ऐतिहासिक काम करने के लिए यहाँ भेजा हुआ है। और उस आप सबको याद करते हुए मुझे बड़ा ही गर्व होता है कि हमारे मंडी के लिए एक ऐसी साजिश की गई थी। खासकर ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने कितनी साजिश की थी कि मंडी का जो है, मंडी की महिलाओं का, मंडी का नाम पूरा खराब कर देना है कि यहाँ क्या भाव है, यहाँ की महिलाओं के क्या भाव होते हैं, ये किस तरह की मंडी है। लेकिन मैं कहूंगी कि जैसा तमाचा इनको मंडी से पड़ा है और खासकर जोगिंद्रनगर से जो लीड लगी है, दूसरी बार कभी किसी महिला के लिए लोग भाव नहीं पूछेंगे। और जब मैं लोकसभा में बैठकर जो है वो बटन दबाती हूँ और अपना समर्थन देती हूँ तो मुझे इतनी आप लोगों की याद आती है कि कैसा ये मेरा प्रदेश है और कैसे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने एक सामान्य सी बेटी को, एक अपनी कंगना को, अपनी बहन, अपनी बेटी को जो है यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी से भेजा। आप लोग धन्य हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने मुझे ये काम दिया। और जैसे मैंने कहा कि समय तो पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंद्र नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।